ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025, बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि घर वापस जाने का समय आ गया है। तो जब घर जाने का समय है तो हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। जाएंगे कैसे? पावन बनकर। पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि इन विकर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए हमें क्या करनी है? मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। माया घड़ी घड़ी जो है आकर्षण करेगी देह और देहधारियों में, क्योंकि वह तो चाहती है ना कि देहधारियों में ही दिल लगा रहे और बाप को याद ना करे। लेकिन आत्मा क्या कर चाहती है कि एक बाप को ही याद करे। और बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं। कहते हैं देह सहित अपनी देह को भी भूल जाना है, सब का संन्यास कराते हैं। और माया इसी प्रतिज्ञा को तोड़वाती है। घड़ी घड़ी क्या करती है? माया भुला देती है, देह में लगाव, देह के प्रति आकर्षण करती है। तो जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि जो बच्चे प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। आज की मुरली में गीत भी चला, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। वो सर्व संबंध उस एक बाप से हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? माया को क्या कहा है? धोखेबाज। धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? कौन सी प्रतिज्ञा? श्रीमत पर नहीं चलना है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि तुमने प्रतिज्ञा की है। बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत चला, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। एक तरफ महिमा की कि तुम कौन हो, माता पिता बंधु सखा सब तुम ही हो, और फिर दूसरी तरफ सर्वव्यापी कहकर ग्लानि भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है
आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सब का वह बाप एक ही निराकार है। बाप कैसा है? निराकार। बाप को मालूम है कि इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें ही सबसे जास्ती महत्व देना होता है। आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुंधा हुआ है जो बजाती रहती हैं। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाप? आत्म अभिमानी। कि आप कौन हो? आत्मा हो। क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं कैसे बनेंगे पावन? मामेकम याद करो। क्या कहा बाबा ने? मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है कि हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम भी पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल है पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतो कर घर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। सबसे जास्ती महत्व किसका है? आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा का महत्व है आत्मा और परमात्मा का। सारे ड्रामा में रोल ही मुख्य आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। बाबा ने कहा किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो कहते ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। कौन सी तीन चीजें? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से
दिल नहीं लगाएंगे। क्या प्रतिज्ञा की है रोहतास बहन? कोई भी देहधारी हाँ, से कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, किसी भी देहधारी में से लगाव है तो बाप की याद नहीं आ सकती, घड़ी घड़ी वह व्यक्ति ही याद आएगा। तो कहते हैं कि फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी, क्या है माया? माया तो बड़ी, अरे स्टार्टिंग में ही बाबा ने शब्द यूज किया, माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है, हथ कार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो और दिल से भगवान को याद करो। कौन सा दिल? बुद्धि रूपी दिल से, है ना। जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे। फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। क्या है वह? ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, पतितों को पावन बनाने वाला है, लिबरेटर है, सतगुरु है। तो मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। मनुष्य भी मुझ धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। धारणा भी किस में होगी? आत्मा में। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं कि आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, बाबा कहते ना से तो मोटी रीति से याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है,
कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु बाबा कहते योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सेवा का पॉइंट है त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। किनको बनाने वाला कौन है त्रिमूर्ति? ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों को बनाने वाला, रचना करने वाला परमपिता शिव परमात्मा है, इसीलिए उसको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। पीछे मुरलियों में बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं क्योंकि सेवा करनी है तो त्रिमूर्ति और झाड़ का चित्र। बाबा कहते हैं ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग यानी झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है यह कोई समझते नहीं है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं कि लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? विचारणीय प्रश्न है ना। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं है। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। क्या है संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक बर्थ नॉट अ पेनी है ना, कौड़ी तुल्य है। ये जीवन कैसा है? कौड़ी तुल्य, बर्थ नॉट ए पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वह है बाहुबल और यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते। अगर तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो, क्या शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। यह है तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। क्या है वह? ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर और
सदगति दाता। बाप समझाते रहते हैं यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? विचारणीय प्रश्न है ना। कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है, कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एम ऑब्जेक्ट भी है और लक्ष्मी नारायण को तो सभी मानते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे, सर्विस एबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। बड़ों फरिश्ते चलो परम धाम पे रास्ते। तो आज विशेष याद प्यार मिला। कौन कौन से शब्द? मीठे मीठे सिक्की लधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न व रुकावट ना हो तो सारा दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तपस्या मास है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ओम शांति।